हेलो दोस्तों, आई होप आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और सारे बच्चे का सीजीएल का एग्ज़ाम चलता होगा और सारे के सारे बच्चे काफ़ी खुश नज़र आते होंगे क्योंकि रीजनिंग में क्वेश्चन में कोई ख़ास डिफ़िकल्टी नहीं है। सारे के सारे प्रीवियस पेपर के जैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आज हम लोग जो है बहुत कम टाइम के लिए सबसे शॉर्ट टाइम में 10 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ये मैंने रीजनिंग का क्वेश्चन लाया है और ये कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक का है। किसका है? कोडिंग डिकोडिंग का है। तो सबसे पहले आप लोगों को मेरा नमस्कार और उम्मीद है कि आप सबको काफ़ी अच्छा फील होता होगा एग्ज़ाम दे करके। और अब मेंस की एग्ज़ाम की भी बारी आएगी और मेंस एग्ज़ाम में हम लोग रीजनिंग में और अच्छा करने वाले हैं और ये हमारा सेशन भी लगातार चलते रहेगा। तो आज हम आप लोगों को एग्जैक्ट कैसे हम एग्ज़ाम में सोचते हैं, एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्ट से हम क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, आज हम लोग सिर्फ उसी को डिस्कस करेंगे और उसी प्रोस्पेक्ट से डिस्कस करेंगे। आप ये मत सोचिए कि सर को पहले से क्वेश्चन पता है तो सर इस तरह से बना रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एकदम उसी तरह से रिएक्ट करना है। अगर आपको पैटर्न पता चल जाता है तो आपको किस तरह से रिएक्ट करनी है, वो चीज़ें के लिए आज हमने एक छोटा सा वीडियो लाया है। राइट, तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। 10 क्वेश्चन है और हम देखते हैं कितना फास्ट और कितना जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं बिना टाइम गमाए हुए। चलो, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। और इसमें जो है, इसमें टोटल 4 टाइप के कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन जनरली बनते हैं। एसएससी यही 4 टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें से पहला टाइप आपके स्क्रीन के सामने है और ये क्वेश्चन मैंने एक आध दो बार बताया भी है। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को आज का बताने का तरीका डिफरेंट होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो देखिए, आज का ये जो क्वेश्चन है इसकी बात किया जाए तो देखो, ये क्वेश्चन नॉर्मली कोडिंग डिकोडिंग का है। अब बच्चे लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे जाते हैं, ठीक है ना, और यहाँ से पहला पैटर्न को हम लोग मैच करते हैं। सी का क्या लिख दिया, डी यानी +1। अब देखो, एच का क्या लिख दिया, जे +2। फिर एच का क्या लिख दिया, के +3। नेक्स्ट ए का ई +4 यानी A1 +4 5, यानी इस तरह से पैटर्न चल रहा। तो यानी कि अब आपका जो है यही कोड है, यानी कि अब आपको उसको देखते हुए देखना है। स्टार्टिंग M है और लास्ट में A है, यानी कि सबसे लास्ट में जब कोड होगा तो यानी कि जितना आप लेटर पर रहते उतना कोड किया जाता है, यानी कि इसमें टोटल लेटर कितना है, 7। तो A यानी 1 है, इसमें 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। और 8 जो है किसका नंबर होता है, तो मैंने आपको यहाँ पे भी हेल्प करने के लिए बता दिया। 8 जो होता है H का होता है, यानी कि सिर्फ H जिसके लास्ट में 8 होगा वही हमारा आंसर होगा। यानी कि आप एग्जाम में फर्स्ट और लास्ट पे भी जा सकते थे और फर्स्ट और लास्ट पे ही आपको आंसर करना है, क्योंकि स्टार्टिंग देख रहे हो सबसे ज़्यादा सबका सब कॉमन है। तो इधर से लेकर के यहाँ तक का कोई मतलब का नहीं निकलेगा। कितना सेकेंड का टाइम लगा, नथिंग, कुछ भी नहीं लगा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमको आज के पैटर्न सिर्फ समझाना बहुत कम है, एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से सोचने के लिए बताना है, ठीक है। अब चलते हैं अगला सम, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अगर आप इसको पकड़ते हैं तो यहाँ पे मैं छोटा सा चीज़ें मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। अगर अल्फ़ाबेट का 1 2 3 4 नंबरिंग कर सकते हो 26 तक, तो क्या ये नंबरिंग ऐसा नहीं होगा, 26 25 24 23 इसी तरह से 22, यानी कि इसका सम कितना होगा, 27। यानी दो अपोजिट साइड का सम 27 होता है, समझे ना। तो यहाँ पे अब आपको दिमाग लगाना है। बच्चे लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, सर सी का क्या 2 लिख दिया है, सी का क्या 3 लिख दिया है, ये सब चलते रहता है। जब आप ये चीज़ों को पकड़ लेते हो तब कैसे होता है, उसके बाद का स्टेप को भी मैं सिखा रहा हूँ। देखिए, ऐसे डी होता है 4, तो अब आप इसी को देखेंगे ना, ये होता है 3। तो अगर आप देखें तो 4 + 23 27 और इसका लास्ट का इसके साथ 27 होता है, यानी कि यहाँ पे तो हो गया, लेकिन अब ये एक ओ जो है ना, ये मिडिल में सेम टू सेम रख दिया है, यानी कि वावेल जो है सेम है, वावेल के साथ कुछ भी आगे पीछे कुछ भी नहीं किया, एकदम नॉर्मल उसका न्यूमेरिक पोजीशन, वावेल का क्रमांक जो होता है जनरली वही पुट कर दिया है। अब आप देखो इस जगह पे क्वेश्चन बनेगा कैसे, जल्दी की बात चल रहा है। अब देखिए, यहाँ पे L है, जैसे कि ये लास्ट वाला फर्स्ट पे आता है, L होता है 12, आपके सामने भी है L12। तो इसमें कितना जोड़ दोगे कि 27 हो जाएगा, तो 25। और ये फर्स्ट वाला लास्ट में जाएगा
और फर्स्ट वाला होता है एफ जिसका होता है 6, एफ का 6, तो यहाँ पे 21। अब देखिए ये वॉवेल जो है ये यहाँ पे आ जाएगा और सेम टू सेम रह जाएगा, यानी कि स्टार्टिंग 25 1 और लास्ट में 21, तो यहाँ पे सॉरी 15 1 और 21, तो बताइए 15 के साथ 1 पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, नहीं है। आपका आंसर यही हो रहा है, इतने पे तो बन रहा है। कुछ सेकंड नहीं जाता है, एग्जाम में इस तरह से अप्रोच करने हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। अब देखो ये सेंटेंस कोड है। सेंटेंस कोड 2 टाइप से होते हैं। पहला टाइप ये है, दूसरा टाइप इसके बाद है, ठीक है ना। पहला टाइप मीन्स कि आपको जो दिया रहेगा ना, जैसे कि मान लो यहाँ पे दिया हुआ है इन अ सर्टेन कोड, ये टोटल 4 नंबर हैं और इधर 4 वर्ड भी है, तो आपको यहाँ पे लॉजिक लगाना है, लॉजिक लगा करके समझना है। बट ये क्वेश्चन इजी था हमको। देखो यहाँ पे सामने सामने इज में कितना लेटर है 2, ए में 1। अब देखो सचिन में टोटल कितने लेटर हैं 6 और क्रिकेटर में टोटल लेटर कितना है 9, यानी आप एकदम आसानी से समझ चुके हैं। तो इसको अब मत देख करके टाइम वेस्ट करो, आपको पैटर्न आपका मिल चुका है। अब डायरेक्ट आप जो है आंसर पे अटैक कीजिए। आंसर पे अटैक करने जाते हो तो देखो आपके पास 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए, यानी कि 6 2 4 इसमें नहीं है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइट। तो कुछ नहीं लगता, एग्जाम में इसी तरह से आपको आगे बढ़ने हैं और बहुत फास्ट आप आंसर कर लोगे। अगला सम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है नेक्स्ट टाइप का सम है। इसमें कॉमन बेस्ड क्वेश्चन ढूंढा जाता है, कॉमन बेस्ड क्वेश्चन, कॉमन बेस्ड कोड ढूंढा जाता है, समझे ना। कॉमन बेस्ड कोड होगा। अब देखिए इसमें क्या है, हर फादर इज ओके। अब यहाँ पे भी फादर मिल गया ना, यानी कि इसमें कॉमन कोड चल रहा है। अब देखो इज भी मिल गया, तो इसको अब आप समझ गए। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अब एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से सोचिए, इसमें पूछा क्या गया है कि ओके, ओके का कोड क्या होगा। ओके का कोड निकालने के लिए यहाँ पे देखिए ओके का कोड यहाँ से निकल सकता है। तो अब आप कितना फास्ट करोगे, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें हर कॉमन है, यहाँ पे हर कॉमन है और इसका कोड इस दोनों में से कोई एक होगा, और जो कॉमन क्या है 3 भी, क्योंकि इसके साथ ओके तो बिल्कुल नहीं है। इज यहाँ पे दिख रहा, इज यहाँ पे दिख रहा, तो इसका कोड यहाँ से ये निकल के आ जाएगा। अब बचता है फादर और ओके, तो फादर का कोड इसमें से निकल के आ जाएगा 5। तो अपना आंसर क्या हो गया 6। अपना आंसर क्या हो गया 6। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें ये अलग टाइप का सम है, इसको आपको जल्दी से आंसर करना होगा। तो ये नॉर्मल कोड है, नॉर्मल कोड है। इसमें देखो क्या लिख दिया, M का NOP। अब देखो O का PQR, यानी N का OPQ, यानी कि 2 बढ़ाया जा रहा है। ई का भी बिल्कुल सही है, वाई का ZAB बिल्कुल सही है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रॉब्लम क्या है, FU FH इस तरह से चल रहा है ना। तो जल्दी से अगर आप जाते हो सेकंड इसको देखते, आर का, आर के बाद STU यानी FU का कोड होगा। ये तो हमारा काम खत्म हो गया, ये आंसर नहीं हो सकता। अब लास्ट का देखते, T से पहले L तो हो नहीं सकता है, इसी दोनों में से कोई हमारा आंसर होगा। अब इसको देख लिया जाए, D का कोड क्या हो सकता है EFG। तो आपका आंसर जो होगा ये नहीं हो करके इसका आंसर B हो जाएगा, ठीक है, B हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आपको जब भी आता है एक लेटर टू लेटर कोड होता है, लेटर टू नंबर कोड होता है, लेटर टू नंबर कोड होता है। तो देखो यहाँ पे आर का कोड, यानी कि आर जो यहाँ पे विजिबल है ना, आर इसका कोड जो 18 होता है, इसी के साथ कुछ ना कुछ हो सकता है, या फिर यहाँ पे 27 बनाने के लिए 9 जोड़ सकता है, या इसी का डबल कर सकता है, इसी का ट्रिपल कर सकता है, राइट ना। इसी में से कुछ सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे कोड लिख सकता है, कुछ ऐड कर सकता है, सब्ट्रैक्ट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे देखो आर का कोड क्या लिख दिया 36, ए का 2, के का 22, एच का 16 और आई का 18, यानी कि सबके कोड के साथ क्या कर रहा है, इंटू
2। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आप थोड़ा सा मैथ्स का लॉजिक लगाइए। जब कोई भी नंबर को इंटू 2 करते हो तो वो नंबर हमेशा इवन नंबर में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है? इवन नंबर में। तो मुझे बताइए कि इसमें ये आंसर होगा क्या? नहीं होगा। यहाँ पे बताओ ये आंसर होगा क्या? नहीं हो सकता। अब आप देखो इस डिजिट में हर सभी को इंटू 2 कर रहा है तो ये होगा क्या? नहीं होगा। आपका आंसर क्या हो गया? ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है आंसर करने के लिए। अब चलते हैं अगला सम पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें देखो इसमें क्या किया है, सेम वर्ड को नंबर के साथ कोड किया है, लेटर को नंबर के साथ कोड किया है। आप इसको एकदम आसानी से पकड़ सकते हो। देखो t होता है 20, 20 प्लस 7 27 में भी। u होता है 21, 21 प्लस 6 27। देन r होता है 18, 18 प्लस 9 27। k होता है r के बाद k। अब k देखो तो k सेम लिख दिया है, k 11, e 5 एंड y 25। ये तीनों सेम है, ये तीनों सेम है और ये तीनों यहाँ पे सेम है। अब आप इसको जल्दी से देखते हो, स्टार्टिंग का क्या होगा? 120 और 8, 120 और 8। क्या ये आंसर होगा? नहीं होगा। ये आंसर होगा? नहीं होगा। इसी दोनों में से कोई आंसर होगा ना। अब आप देख लो इसका ये कॉमन है, ये कॉमन है। r होता है 18, 18 प्लस 9 27। इसका आंसर हो जाएगा b। इसका आंसर क्या हो जाएगा? b। ये जो सॉल्यूशन है बिल्कुल एग्जाम के अकॉर्डिंग और एग्जाम के टेक्निक के अकॉर्डिंग है। अब चलते हैं नेक्स्ट सम पे, क्वेश्चन नंबर 8। और ये देखो काफ़ी आसान सम है। इसमें भी आपको सेंटेंस को चाइनीज़ कोड में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए कितना फास्ट है। इसको पूरे को मत पढ़ो, पहले देखो इसके पूछा क्या गया। डाई, डाई का कोड क्या होगा? यानी कि इसी तीनों में से कोई होगा। एस आर के में से हो सकता है, एस आर के में से हो सकता है। अब के के साथ ओ है, के यू कभी नहीं हो सकता। अब आप देखो यहाँ पे डू और डाई लिखा है, यानी कि डू का कोड यहाँ से दिख सकता है और इसमें जो भी होगा उससे कभी आंसर नहीं हो सकता है, यानी कि के ओ आंसर कभी नहीं होगा। अब बचता है आर यू और एस, आर यू और एस यू। अब देखो इसमें से तो आर यू दिख रहा है और का कोड, तो आर यू नहीं हो करके अपना आंसर क्या हो जाएगा? एस यू। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कितना फास्ट और कितना आसान है। ये सबसे आसान है। देखो एस का टी, ए का जेड, यानी कि एक प्लस एक माइनस, फिर देखो एन का ओ, फिर इसमें से माइनस, आगे देखो टी का यू, इससे पहले ओ पी प्लस माइनस चल रहा है। अब आप देखो यहाँ पे टोटल कितने 6 लेटर हैं, तो सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा? माइनस। तो माइनस हो जाएगा, ई का डी हो जाएगा, तो ये दोनों कभी आंसर नहीं हो सकता है। और टी का क्या हो जाएगा? एस का टी, तो टी का यू, तो ये आंसर नहीं हो करके इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अब चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन पे। 10 क्वेश्चन बनाने में आपको 3 मिनट लगेंगे। कितने? 3 मिनट लगेंगे, 3 मिनट से भी कम लगेंगे। तो चलिए आज का ये जो लास्ट सम है इसको देखा जाए तो इसमें डायरेक्ट लास्ट देखिए यहाँ पे क्या रखा हुआ है? पे। पे का कोड क्या हो सकता है? तो सबसे पहले देखो पे कहाँ कहाँ पे विजिबल है? पे इस जगह पे विजिबल है और कहीं पे विजिबल नहीं है, तो यानी कि इसका मीनिंग है कि पे और कहीं पे भी नहीं होने के कारण इसमें से जो कोड होगा पी जेड आर में से वही क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। सी वाला तो हो नहीं सकता है। अब देखो, अब प्लीज और अटेंशन, तो प्लीज तो इसमें दिख रहा और इसमें क्या है? पी सी जेड, पी सी जेड, तो ये आंसर कभी नहीं हो सकता है। अब आता है कि अब यहाँ पे देखिए पे के साथ प्लीज भी हो गया। अब अटेंशन, अटेंशन कहाँ पे विजिबल है? इस जगह पे विजिबल है और अटेंशन का एम जेड, एम और जेड है, एम और जेड है यहाँ पे। तो एम और जेड है, तो इसका आंसर काइंड अटेंशन में, और अपने को पूछा क्या गया है? पे। एम और जेड, तो इसमें से जेड तो खत्म हो चुका है, यानी कि जेड इसमें से किसी एक का निकल गया है, काइंड और अटेंशन में से निकल चुका होगा। तो प्लीज जो है इसमें से निकलेगा यहाँ पे
जो है प्लीज का एक और कोड होगा PUCUZ, तो यहाँ पे PU वाला आंसर नहीं हो करके आंसर हो जाएगा B। तो थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन में कंफ्यूजन हुआ कि इस दोनों में यहाँ पे दो सेम वर्ड थे इसलिए, बाकी आप देख सकते हो कोई भी क्वेश्चन को बनाने के लिए आपके पास 10 से 12 से 15 सेकंड काफ़ी हो जाता है, बट आपको इस अप्रोच से अगर एग्जाम में ट्राई करते हो तो विद इन 15 मिनट्स में, ऐसा नहीं कोडिंग डिकोडिंग हर एक क्वेश्चन में इस तरह के टेक्निक अप्लाई होते हैं, इस तरह से आप फास्ट चल सकते हो, ये शॉर्टकट चल सकते हो। तो उम्मीद है कि आई होप ये चीज़ें काफ़ी फास्ट जाने के लिए थोड़ा सा तरीका मैंने आपसे शेयर किया और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए फिर अब मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए फिर इतना ही।